जैसे ये उत्तल दर्पण हमने लिया है, दबी हुई साइड में पॉलिश की गई है, जो उभरी हुई सतह है ये चमकदार है। जैसे कि ड्राइवर की सीट के पास जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है, चाहे वो स्कूटर के हैंडल पर लगा हो, बाइक के हैंडल पर लगा हो, फोर व्हीलर में लगा हो, ड्राइवर जो बस होती है वहाँ लगा हो, उसके साथ में ट्रक हो उसके साथ में लगा हुआ हो ड्राइवर के पास में, वो सब पीछे देखने के काम आता है। वो सब उत्तल दर्पण कॉनकेव मिरर हुआ करते हैं। ये सेंटर पॉइंट इसका पोल हो गया, ध्रुव हो गया। इस वक्रता का इधर केंद्र कहीं होगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से ये दूरी वक्रता त्रिज्या आर हो गई। आर का आधा ये फोकस दूरी होती है, तो फोकस यहां लगभग हो गया। पी और सी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई। इस पर हमने एक वस्तु रखी है, ये वाली ओ पर। तो क्या तीन किरणें हैं, इनमें से किसी भी दो किरण को लेकर हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। जैसे मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, क्योंकि यहां आपतन बिंदु ये हो गया, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब हो गया, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और ये अभिलंब यहां मतलब इसके सेंटर से जा रहा है। इसको अगर यहां से मिलाएंगे तो ये एक तरह से त्रिज्या हो गई इसकी। तो ये दोनों कोण बराबर होने से ये प्रकाश की किरण ऐसे आई और इस तरह से चली जाती है। तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से। दूसरी किरण हमने ली है, ऐसे अगर डाली गई, ये वक्रता केंद्र की ओर करके डाली गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ करके डालेंगे, तो चूंकि ये अभिलंबवत पड़ेगी, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा, तो अभिलंबवत आपतन कोण 0 हो गया, परावर्तन कोण भी 0 होगा। परावर्तन के नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हुआ करता है। तो ये किरण इसी मार्ग से वापस आ गई, तो ये यहां से आती प्रतीत होगी। ये वाली किरण यहां से आती प्रतीत हो रही है, ये वाली किरण यहां से आती प्रतीत हो रही है, तो दोनों एक दूसरे को यहां काटती हुई प्रतीत होंगी। इसका मतलब ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है इसको। ये किरणें वास्तव में नहीं जा रही हैं यहां से। अगर किरणें वास्तव में जाती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, अगर जाती हुई प्रतीत होती हैं इसका मतलब वो आभासी प्रतिबिंब होता है। वस्तु तक की दूरी को u हो गया, प्रकाश इधर जा रहा है, ये यहां से इस दिशा की दूरियां पॉजिटिव होंगी, इस दिशा की नेगेटिव होंगी, तो u का माइनस का लेंगे हम। प्रतिबिंब यहां बन रहा है तो ये v हो गया, ये फोकस है तो f हो गया, ये वक्रता केंद्र है तो ये r हो गया। I आभासी प्रतिबिंब छोटा आमतौर पर होता है, F बराबर R/2, ये सब बातें पहले पढ़ी हुई हैं। जैसे अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण में देखिए, ये हमने यहां अवतल दर्पण है, दबी हुई सतह चमकदार है, उभरी हुई सतह पर पॉलिश की गई है। ये इसका केंद्र यहां कहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां से ये डिस्टेंस R हो गई, F सेंटर में हो गया। तो देखिए हमने वस्तु कहां रखी है, एक विशेष स्थिति देख रहे हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं वस्तु रखी गई है। ये अगर हम फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंता पर बनता है, अनंता पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां अगर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनता है। जैसा कि